Let's write cinema story. 19 मार्च 2026, एक तारीख, दो महारथी, एक ही बॉक्स ऑफिस। एक तरफ था केजीएफ का रॉकी भाई यानी कि यश अपनी नई फिल्म टॉक्सिक को लेकर, दूसरी तरफ थे बॉलीवुड का सबसे धमाकेदार जासूस रणवीर सिंह धुरंधर 2 के साथ। भाई मतलब ये हमारे लिए क्लैश नहीं था, हमारे लिए तो ये युद्ध था एक तरीके का। इनफैक्ट फैंस ने तो इस क्लैश का नाम रख दिया था धुरंधरो टॉक्सिक। पूरा बॉलीवुड, पूरा सैंडलवुड, सबकी नजरें इसी तारीख पर टिकी हुई थी। और फिर सिर्फ 2 हफ्ते पहले बूम, यश ने टॉक्सिक को पोस्टपोन कर दिया। मगर क्यों? अब सवाल यह है कि क्या यश घबरा गए हैं? क्या ये साउथ वर्सेस बॉलीवुड की जंग में बॉलीवुड की जीत है, या यश ने एक ऐसी चाल चली जो सबको दिखी ही नहीं? आज हम पूरे खेल को डिकोड करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक डेट शिफ्ट नहीं है, ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पावर गेम है। पहले फैक्ट को समझते हैं। टॉक्सिक यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा स्टारर एक पीरियड ड्रग गैंगस्टर ड्रामा है। 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म ने अपनी रिलीज डेट जो है 1.5 साल पहले ही बता दी थी कि हम इस दिन आने वाले हैं। यश ने एक्स पर स्टेटमेंट जारी किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जो अनिश्चितता है उसकी वजह से हम टॉक्सिक को अब 4 जून 2026 को रिलीज कर रहे हैं। उनके गर्ल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स ने वार्न किया था कि मिडिल ईस्ट के सिनेमा घरों में ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं। सुनने में रीजनेबल लगता है ना? लेकिन सोशल मीडिया ने तुरंत पूछ लिया, यश भाई सच बताओ, मिडिल ईस्ट का डर ज्यादा था या धुरंधर 2 का? क्योंकि भाई इससे पहले खुद यश के करीबी सूत्रों ने हमें बताया, हमें पता चला कि यश घबराए नहीं है। अगर वो घबराए होते तो टॉक्सिक को पोस्टपोन करते, और फिर पोस्टपोन हो भी गई। ट्रेलर इवेंट बेंगलोर में 8 मार्च के लिए बुक किया गया था, वो भी कैंसिल कर दिया। प्रमोशनल कैंपेन्स लॉन्च होने वाले थे, वो भी कैंसिल हो गए। सब कुछ रातों रात बदल गया। तो भाई टॉक्सिक के सामने ये सिर्फ एक 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती धुरंधर 2 का फ्रेंचाइजी पावर। रणवीर सिंह की धुरंधर पार्ट 1 ने 2025 में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। 1000 करोड़ क्लब सीक्वल के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन भी है। जियो स्टूडियोज का बैकअप भी है। ओटीटी राइट्स 150 करोड़ में ऑलरेडी बिक चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी धुरंधर पार्ट 1 ने बाहुबली 2 का $20 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सोचने में छोटा लगता होगा तुम्हें, पर ये सच में बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भाई टॉक्सिक का प्रमोशनल कैंपेन, फिल्म का पहला सिंगल फैंस को पसंद ही नहीं आया था। ट्रेलर अभी तक नहीं आया, रिलीज में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। जब दूसरी फिल्म का बज़ आसमान छू रहा हो और आपकी फिल्म का ट्रेलर ही ना आया हो, तो ये तो चिंता की बात है ना यार। और तीसरी चुनौती स्क्रीन की लड़ाई। इंडस्ट्री एनालिस्ट रमेश बाला ने साफ कहा कि टॉक्सिक हटने के बाद धुरंधर 2 को 90% स्क्रीन्स मिलेंगे, साउथ में भी। ये इफेक्टिवली सोलो रिलीज बन गई है। एक एनालिस्ट ने इसे सही से डिस्क्राइब किया कि टॉक्सिक वाले तलवार की लड़ाई में उतर रहे थे, लेकिन तलवार लेकर ही नहीं निकले भैया, तो फिर कैसे लड़ेंगे? और इसमें एक ट्विस्ट और भी है। यश इस बात से नाराज भी थे कि धुरंधर ने वही डेट क्यों चुनी। उनके करीबी सूत्रों ने यह भी कहा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन का एक कल्चर है, बॉलीवुड में ये कल्चर नहीं है। यानी नाराजगी पहले थी और अब पीछे हटना भी पड़ा। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस टाइम पर बॉलीवुड के हर फैन के मन में होगा, क्या इस पूरे एपिसोड में बॉलीवुड ने साउथ को हरा दिया है? तो भाई जरा याद करो, पिछले कुछ सालों में 2021 में पुष्पा द राइज ने हिंदी बेल्ट में तूफान मचा दिया था। 2022 में RRR ने 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। उसी वक्त KGF चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ का जादू किया। बॉलीवुड इस दौर में हाफ रहा था। शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा, सम्राट पृथ्वीराज एक के बाद फ्लॉप दे रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 सालों में 62% ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन साउथ इंडियन फिल्म्स की झोली में गया है। सोचो 62%। और फिर 2023 में शाहरुख खान ने पठान से बॉलीवुड को जिंदा कर दिया।
1000 करोड़ कमाए, फिर जवान ने भी 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए और 2025 में धुरंधर पार्ट 1 ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाकर साबित कर दिया कि बॉलीवुड फ्रेंचाइजी गेम समझ गई है। तो हाँ, एक लेवल पर बॉलीवुड का मूवमेंट है। एक साउथ स्टार, एक पैन इंडिया फिल्म बॉलीवुड फ्रेंचाइजी के सामने डेट छोड़कर चले गए और हेडलाइन बन गई। लेकिन ये टॉक्सिक की हार नहीं है यार, ये तो एक गेम है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस का जो एक क्लैश होता है ना, ये कोई नया नहीं है। इतिहास में ऐसे क्लैश, महा क्लैश बहुत बार हुए हैं जिनमें सिनेमा की दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा क्लैश था पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम अगेन। दिसंबर 2024 अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और अजय देवगन की सिंघम अगेन आमने सामने थी। दोनों ने डेट नहीं छोड़ी। तो क्या हुआ? पुष्पा ने 1650 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया, इतिहास रच दिया। सिंघम अगेन क्रैश हो गई। यहाँ साउथ ने बॉलीवुड को मैदान में हरा दिया। अच्छा, एक और ऐसा क्लैश है जहाँ क्लैश ही नहीं हुआ। बाहुबली 2 वर्सेस नो बॉलीवुड फिल्म। 2017 में एस राजामौली की बाहुबली 2 आई। उस डेट पर कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई, ना ही रिलीज करने की हिम्मत हुई। किसी को 1800 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कमाने का मौका मिल गया। ये तो वो क्लैश था जो हुआ ही नहीं, क्योंकि जब रास्ता छोड़ दिया जाता है तो ऐसा ही होता है। ये साउथ की शुरुआती की सुपरमेसी का वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया था। अब आते हैं असली बात पर। क्या यश सच में डर गए हैं या ये ग्रैंड मूव है यश का? यश के पास क्या है? 2026 में टॉक्सिक, जिसके लिए उन्होंने 4 साल काम किया है, लेकिन साथ ही रामायणा, जिसमें वो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणवीर कपूर के साथ। रामनवमी 2026 पर रामायणा का फर्स्ट लुक आने की बात भी हो रही है। अगर टॉक्सिक मार्च में क्लैश में फंस जाती और ओपनिंग कमजोर हो जाती तो यश का ये मोमेंटम जो है ना टूट जाता रामायणा के लिए। जून 4 को टॉक्सिक को क्लियर फील्ड मिलेगा। यश अच्छे बिजनेसमैन है। KGF चैप्टर 2 के बाद उन्होंने 4 साल तक अभी तक कोई रोल नहीं किया है, क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धुरंधर 2 ऑलरेडी एडवांस बुकिंग में इतनी कमाई कर चुकी है भाई। टॉक्सिक का अपना प्रमोशनल कैंपेन प्रॉपरली रीडेवलप करने का बेसिकली मौका मिलेगा। तो ये डर कम है और कैलकुलेशन ज्यादा। रॉकी भाई कभी यूं ही नहीं हटते। तो क्या ये बॉलीवुड की जीत है? शायद हाँ, कम से कम एक बैटल में। लेकिन वॉर अभी भी जारी है। KGF चैप्टर 3 आएगी, पुष्पा 3 आएगी, रामायण आएगी और इस जंग का अंत क्या होगा वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तुम मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है टॉक्सिक डर कर हटी है या एक मास्टर स्ट्रोक है? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.